अस्सलामुअलैकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें हम फ़िलहाल ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ डाटा जाता है और डाटा प्रोसेसर से वापस मेमोरी की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कोलैबोरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड द मेमोरी यूजिंग द एड्रेस। जब भी प्रोसेसर से डाटा मेमोरी की तरफ जाना होता है या मेमोरी से डाटा की तरफ जाना होता है, तो यहाँ पर हम एड्रेसेस का ख्याल रखते हैं कि किस एड्रेस से मेमोरी के किस सेल से डाटा को उठाना है, फैच करना है और प्रोसेसर को वो डाटा जो है प्रोवाइड करना है। कंट्रोल एंड डाटा बसेस, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस बस का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल बस का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल बस का इसमें क्या काम होता है कि अगर प्रोसेसर ने मेमोरी के किसी भी सेल से डाटा फैच करना है तो वो डाटा बस से और एड्रेस बस से कांटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो कंट्रोल बस से कांटेक्ट करेगा और अपनी क्यूरी उसको बताएगा कि मैंने मेमोरी के फ़लाँ सेल से डाटा फैच करना है। तो किसी भी सेल से डाटा फैच करने के लिए एड्रेस बस उस सेल के पास आएगा जिस सेल से हमने डाटा फैच करना है और डाटा बस के अंदर डाटा लोड कर देगा। ठीक है, कंसीडर दैट यू वांट योर अनएजुकेटेड सर्वेंट टू ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द शेल्फ। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे रूम से अगर आप कोई बुक मंगवाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई सर्वेंट है जो कि अनएजुकेटेड है, तो अगर आपने उस अनएजुकेटेड सर्वेंट से बुक मंगवानी है तो किस तरह से मंगवाएंगे आप? यू ऑर्डर हिम टू ब्रिंग द 5th बुक फ्रॉम टॉप ऑफ द शेल्फ। आप उसको कहेंगे कि शेल्फ के जो टॉप पे जो 5th बुक पड़ी हुई है वो ला दें, क्योंकि सर्वेंट तो अनएजुकेटेड है, उसको तो नाम पढ़ना ही नहीं आएगा। अगर आप उसको बुक का नाम बताते हैं ना, तो उसको बुक का नाम पढ़ना नहीं आएगा। तो आप उसको इस तरह से बताएंगे कि शेल्फ के 5वीं बुक जो पड़ी हुई है वो बुक ला दो। ऑल द डाटा मूवमेंट ऑपरेशंस आर हिडन इन दिस वन सेंटेंस। जितनी भी डाटा मूवमेंट्स होती हैं जो मेमोरी और सीपीयू के दरमियान होती हैं, इस एक सेंटेंस पर मुश्तमिल है। वो किस तरह से कि अगर सपोज़ प्रोसेसर को कोई डाटा चाहिए होता है तो वो कंट्रोल बस से कहता है कि फ़लाँ सेल से डाटा फैच कर लो। अब चूँकि हमारे अगर कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो 0-1 के अलावा उसको कुछ नहीं पता। सेम उसी तरह से एड्रेस बस को भी रीडिंग नहीं आती, डाटा बस को भी रीडिंग नहीं आती, तो वो क्या करेगा? फ़लाँ जिस सेल का हमने एड्रेस दिया होगा डायरेक्टली उस सेल के पास आएगा। अगर तो वहाँ पर डाटा मौजूद होगा तो डाटा उठाकर वो डाटा बस के अंदर रख देगा। Such a simple everyday phenomena seen from this perspective explain the seemingly complex working of 3 buses। तो ये जो सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो 3 बसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, ये इन तीनों बसेस की जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन कर रहा है। वी टोल्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग अ बुक। हमने सर्वेंट से कहा कि बुक ले आओ। एंड द वन विच इज़ 5th फ्रॉम टॉप, और वो बुक किधर पड़ी हुई है? टॉप की जो 5th बुक है, टॉप से यानी कि ऊपर से जो 5वीं बुक है वो ले आओ। प्रिसाइज लोकेशन इवन फॉर द सर्वेंट हु इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन आवर डम मेमोरी। तो हम जो कि अनएजुकेटेड सर्वेंट है उसको भी प्रिसाइज लोकेशन बता रहे हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या है? जैसा कि अगर हम नंबरिंग की बात करें, मैथ की बात करें, तो हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारे पास प्रिसाइज लोकेशन है। अगर हम कहते हैं ना ABC XYZ, तो ABC XYZ हमारे पास प्रिसाइज लोकेशन नहीं है, प्रिसाइज एग्जैक्ट हमारे पास एड्रेस नहीं है। तो हम वहाँ पर अगर हम कहते हैं कि नंबर 1 शेल्फ पे, नंबर 2 शेल्फ पे, नंबर 3 शेल्फ पे, तो ये हमारे पास एक प्रिसाइज एड्रेस है किसी भी डाटा को वहाँ से फैच करने के लिए।
तो अगर सपोज़ हम अनएजुकेटेड सर्वेंट से ही कह रहे हैं कि ऊपर से जो 5वीं बुक है वो उठा के ले आओ, हल और मेमोरी जो है, क्योंकि जो मेमोरी की निस्बत जो हमारा सर्वेंट है वो कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अल्लाह ताला ने उसको कहीं ज़्यादा अक्ल बख्शी हुई है। तो मेमोरी जो है, चूँकि डम मेमोरी है, इसको 0-1 के अलावा कुछ नहीं पता, और बसेस जो हैं इसको 0-1 के अलावा कुछ नहीं पता। ये सारे काम तब परफॉर्म करता है जब यूज़र इसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। द डम सर्वेंट फॉलोज द स्टेप्स 1 by 1 एंड द बुक इज़ इन योर हैंड एज अ रिज़ल्ट। तो जो सर्वेंट होता है, जो कि अनएजुकेटेड होता है, उसको चूँकि पढ़ना नहीं आता, तो जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसके मुताबिक अगर वो काम करता है और बुक अगर वहाँ पर मौजूद है तो वो बुक लाकर आपको दे देगा। इसी तरह से अगर जो हम जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं बसेस को कि फ़लाँ मेमोरी के फ़लाँ सेल से डाटा ले आओ, तो अगर वो उसी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करता है तो अगर वहाँ डाटा मौजूद होता है तो वो CPU तक पहुँचा देता है। If however you just asked him for a book or you named the book, your uneducated servant will stand there gazing at you and the book will never come in your hand. अच्छा, दूसरी सूरत यहाँ पर इन्होंने ये एक्सप्लेन की है कि अगर सपोज़ आप अनएजुकेटेड सर्वेंट से कहते हैं, बुक का नेम लेके बताते हैं उसको कि इस बुक, ये जो फ़लाँ बुक है, सपोज़ बुक का हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक है, ठीक है। हम सर्वेंट से कहते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक ला दो, तो चूँकि वो अनएजुकेटेड है, उसको नहीं पता ये नाम मैं वहाँ जाके कैसे रीड करूँगा, तो वो सिंपल आपको जो है वो देखता रहेगा और इसके नतीजे में आपको बुक नहीं मिलेगी। क्यों बुक नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर वो सपोज़ वो लेने चला भी गया, उसको तो नाम ही नहीं पढ़ना आएगा, उसको तो वो रीडिंग ही नहीं करनी आती क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, तो वो बुक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसको प्रिसाइज लोकेशन नहीं बताई। Even in the simplest of all examples, mathematics is there. Fifth from top. Without a number, the servant would not be able to locate the book. जब तक आप अपने सर्वेंट को ये नहीं बताएंगे कि फ़लाँ शेल्फ पे जो 5वीं बुक है या 6th बुक है या 4th बुक है, जब तक आप उसको प्रिसाइज लोकेशन नहीं बता देते तब तक आपका सर्वेंट आपको बुक लाने के लिए आपको बुक लाकर नहीं दे सकता। तो अगर आप अपने अनएजुकेटेड सर्वेंट से कोई बुक मंगवाना चाहते हैं तो उसको प्रिसाइज लोकेशन बताना पड़ेगी कि फ़लाँ शेल्फ से फ़लाँ नंबर की जो बुक है वो ला दो। ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड योर विल। जब तक आप उसको प्रिसाइज लोकेशन नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं समझ सकता कि आप क्या चाहते हैं। देन यू टेल हिम टू पुट इट विद द 7th बुक ऑन द राइट शेल्फ। तो आपको बताना पड़ेगा कि राइट शेल्फ पे जो 7वीं बुक पड़ी हुई है वो ला दो। 7वीं हुई, 5वीं हुई, 4थी हुई, इसका मतलब ये है कि आप उसको नंबर्स की फॉर्म में, मैथ की फॉर्म में प्रिसाइज लोकेशन बता रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म में लोकेशन बता रहे हैं, जिसकी वजह से उसको वो बुक ढूंढना आसान हो जाएगा। प्रिसीजन इज़ इन्वॉल्व्ड एंड ओनली नंबर्स आर प्रिसाइज इन दिस वर्ल्ड। अब चूँकि इस स्टेटमेंट में हमने कह दिया कि राइट साइड पे जो 7वीं बुक है वो ला दो, तो इस सेंटेंस में प्रिसीशन इन्वॉल्व होगी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रिसाइज हमारे पास नंबर जो सेंटेंस है ना, दैट इज़ नंबर। नंबर जो है वो प्रिसाइज हैं। किस तरह से? क्योंकि अगर मैं कहती हूँ 1 तो 1 1 ही रहेगा, 1 2 नहीं हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ 2 तो 2 2 ही रहेगा, 2 3 नहीं होगा, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं दैट इज़ प्रिसाइज। 1 विल ऑलवेज बी 1, 1 हमेशा 1 रहेगा, एंड 2 विल ऑलवेज बी 2, और 2 हमेशा 2 रहेगा। सो वी टेल इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर्स ऑन द एड्रेस बस विच सेल इज़ नीडेड आउट ऑफ से द 2000 सेल्स इन द होल मेमोरी। अब चूँकि जो हमारे पास एड्रेसेस है, जो हमारे पास कंप्यूटर है, वो तो डम्ब है, उसको 0-1 के अलावा कुछ नहीं पता। तो एड्रेस बस को हम एग्जैक्टली लोकेशन बताते हैं कि किस सेल से डाटा उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको हम कहते हैं
कि सेल नंबर है 2000, वहाँ से डाटा लेके आना है, तो वो डायरेक्टली सेल 2000 के पास आएगा और डाटा फेच कर लेगा। अब बाइनरी नंबर इज जनरेटेड ऑन द एड्रेस बस। एड्रेस बस के ऊपर बाइनरी नंबर जनरेट किया जाता है 5th 7th 8th 10th। द सेल विच इज़ नीडेड, जो जिस सेल से हमने डाटा फेच करना होता है तो वहाँ पर वो बाइनरी नंबर जनरेट किया जाता है। सो द सेल नंबर इज़ प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, तो जिस सेल से हमें डाटा फेच करना होता है वो एड्रेस बस के ऊपर बस को बता दिया जाता है कि इस सेल से हमने डाटा फेच करना है। अ मेमोरी सेल इज़ एन बिट लोकेशंस टू स्टोर डाटा, क्योंकि मेमोरी के अंदर बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पर वो डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। नॉर्मली 8 बिट ऑल्सो कॉल्ड अ बाइट, जैसे कि आपको मालूम है अगर 8 बिट्स को हम कंबाइन कर देते हैं वो हमारे पास बाइट होता है, और हर सेल का जो एड्रेस है वो 1 करैक्टर होता है। करैक्टर क्या होता है 8 बिट्स होता है, और 8 बिट्स हमारे पास बनता है 1 बाइट। द नंबर ऑफ बिट्स इन अ सेल इज कॉल्ड द सेल विड्थ, जितनी नंबर ऑफ विड्थ एक सेल के अंदर होंगी उसको हम कहेंगे सेल विड्थ। द 2 डायमेंशन सेल विड्थ एंड नंबर ऑफ सेल्स define the memory completely, just like the width and depth of a well defined is it completely। दो डायमेंशन हमारे पास है जो कि मेमोरी को कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं, दैट इज सेल विड्थ एंड द नंबर ऑफ सेल्स। 200 feet depth deep by 15 feet wide and the well is completely described। Similarly, for memory, we define 2 dimensions. The first dimension defines how many parallel bits are there in a single memory। जिस तरह से अगर हम एक कुएं की बात करते हैं तो कुएं का अगर हमने बताना हो कि इसका साइज़ क्या है तो कुएं को हम कहते हैं कि ये 200 फीट जो है वो गहरा है और 15 फीट जो है वो ये वाइड है, कि तो हम चौड़ाई और उसकी लंबाई बताते हैं तो हमें कुएं का साइज़ मालूम हो जाता है। इसी तरह से अगर हम मेमोरी का साइज़ बताना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं मेमोरी का साइज़ बताने के लिए। पहला हमारे पास क्या है, द फर्स्ट डायमेंशन डिफाइंस हाउ मैनी पैरेलल बिट्स आर देयर इन अ सिंगल मेमोरी सेल। अगर आप इसको नोट करें, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम कुएं की इसका साइज़ बताना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसकी गहराई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, तो इससे गहराई से और चौड़ाई से हम कुएं का साइज़ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मेमोरी का साइज़ बताना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 डायमेंशंस फॉलो की जाती हैं, 2 डायमेंशन हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन क्या है, द फर्स्ट डायमेंशन डिफाइंस हाउ मैनी पैरेलल बिट्स, कितनी बिट्स हैं आर देयर इन अ सिंगल मेमोरी सेल, एक मेमोरी के सेल में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। द फर्स्ट डायमेंशन डिफाइंस हाउ मैनी पैरेलल बिट्स आर देयर इन अ सिंगल मेमोरी सेल। द मेमोरी इज कॉल्ड 8 बिट or 16 bit for this reason and this is also the word size of the memory। तो जो मेमोरी का सेल है, मेमोरी का जो हमारे पास सेल है वो या तो 8 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वर्ड साइज़ क्या है, या तो 8 बिट होगा वर्ड साइज़ या 16 बिट होगा, क्योंकि मेमोरी का साइज़ उतना है, तो जितना मेमोरी का साइज़ होगा उतना ही वर्ड साइज़ होगा कंप्यूटर में। This need not match the size of a processor word which has other parameters to define it। In general, the memory cell cannot be wider than the width of the data bus। अगर हम जनरल बात करें तो मेमोरी का सेल जो है वो उतना जो है डाटा बस की जितनी विड्थ होगी उतना मेमोरी का सेल होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑपरेशन रिक्वायर्स द सेम साइज ऑफ डाटा बस एंड मेमोरी सेल विड्थ। तो हम इसको अगर हम ज़्यादा इसको प्रिसाइज़ या आसान तरीके से अगर हम बताएं कि जितना डाटा बस का साइज़ होगा उतनी मेमोरी की विड्थ होगी, ठीक है, जितना डाटा बस का साइज़ होगा उतनी मेमोरी की विड्थ होगी।
तो यहाँ तक लेक्चर इनफ है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो हमारा रिमेनिंग रह गया है टॉपिक उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह रजिस्टर्स को स्टार्ट करेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।